ब्रेकिंग न्यूज का जो अमेरिका से आ रही है, अमेरिका और भारत के बीच बड़ी एक्सरसाइज की खबर है। सितंबर में एयर वॉरफेयर युद्धाभ्यास हो सकता है, जिसमें अमेरिकी F-35A स्टील फाइटर जेट भी शामिल होंगे। ग्रीस, बांग्लादेश, फ्रांस और यूएई भी इसका हिस्सा होंगे। कई देशों के फाइटर जेट्स दिखाई जाएंगे। युद्ध क्षमता भारत की एयर पावर को मिलेगा बड़ा एक्सपोजर। जी हां, भारत में सितंबर 2026 में होने वाली मल्टीलेटरल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास में अमेरिकी एयरफोर्स के F-35A स्टील्थ फाइटर जेट के शामिल होने की जानकारी आ रही है। F-35 को दुनिया के सबसे मॉडर्न स्टील्थ फाइटर जेट में गिना जाता है और इसकी संभावित भागीदारी इस एक्सरसाइज को खास बना रही है। इस अभ्यास में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देशों की एयरफोर्स भी हिस्सा लेंगी। जानकारी के मुताबिक ग्रीस, बांग्लादेश, फ्रांस और यूएई की एयरफोर्स भी इस मल्टीलैटरल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में शामिल होंगी। अलग अलग देशों की एयरफोर्स का एक साथ अभ्यास करना आधुनिक हवाई युद्ध की रणनीति, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को परखने का अहम मौका माना जाता है। इस दौरान अलग अलग एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म एक साथ ऑपरेशनल परिस्थितियों में अभ्यास कर सकते हैं। अमेरिकी F-35 की मौजूदगी खास तौर पर चर्चा में है क्योंकि ये 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है और एडवांस सेंसर, स्टील्थ क्षमता और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के लिए गिना जाता है। भारत के लिए भी इस तरह के बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास रणनीतिक और सैन्य सहयोग के लिहाज से बहुत अहम है। ऐसे में युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना को अलग अलग देशों के एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन करने का अनुभव और आधुनिक एयर कॉम्बैट जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको समझने का मौका मिलेगा। वहीं अमेरिका समेत मित्र देशों के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की भागीदारी से क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य सहयोगी का संदेश भी जाता है। सितंबर में होने वाली इस अभ्यास में किन किन एयरक्राफ्ट और प्लेटफॉर्म की अंतिम भागीदारी होगी, यह आधिकारिक जानकारी के बाद और साफ होगा। फिलहाल F-35 की संभावित मौजूदगी ने इस बहुराष्ट्रीय एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज को खास बना दिया और रक्षा क्षेत्र की नज़र इस अभ्यास पर टिकी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका, भारत, ग्रीस, बांग्लादेश, कई देश मिलकर एक कॉम्बैट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये बहुत क्रूशियल है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है। जय हिंद। इस तरह की युद्धाभ्यास से सर कम से कम ये होता है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हर देश का जो पायलट है, जो फाइटर्स हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग को, उनके विजन को इन्हांस करता है सर। डेफिनेटली जब इंडियन एयरफोर्स ऐसी कोई एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करती है, उसका मूल भाव ये होता है कि सभी देश आपस में एक दूसरे के इक्विपमेंट, एक दूसरे के टेक्निक, टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे के युद्ध लड़ने की जो तरकीबें हैं उससे सीखेंगी। अगर F-35 इस एक्सरसाइज के लिए आता है तो भारतीय पायलट्स के लिए बहुत सुनहरा मौका मिलेगा कि वह प्रैक्टिस कर पाएंगे कि F-35 जब आसमान में उड़ रहा है तो हमारे जो फाइटर विमान हैं जैसे सुखोई 30 है, मिराजेस है या तेजस, इनके जो एजिया रेडार हैं वो किस तरह से F-35 को पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं। खास बात यह कि हमारे जो ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्टर रेडार्स हैं, उनके जो कंट्रोलर्स हैं उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो अपने रेडार्स में, जमीन में जो ग्राउंड बेस्ड रेडार हैं, अपने रेडार में अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसीज, कभी एल बैंड, कभी एस बैंड, कभी के बैंड, कभी के यू बैंड, इस तरह से इस्तेमाल करके F-35 को अपने साइड लोब में देख सकते हैं कि नहीं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट से हमारे ग्राउंड बेस्ड रेडार्स के जो कंट्रोलर्स हैं वो इस एक्सरसाइज का इंतजार कर रहे होंगे। जी बिल्कुल सर। F-35 अमेरिका का जो स्टील्थ फाइटर जेट है 5th जनरेशन, वो भी आ रहा है। तो क्या जो हमारे पायलट्स हैं, क्या उनको भी उस पर हाथ आजमाने का मौका मिलेगा? हाँ, देखिए, एक कटसी होती है। ये देखना पड़ेगा कि F-35 जब आ रहे हैं कि उनका सिर्फ फाइटर वैरायटी आता है या उनका ट्रेनर वैरायटी भी होता है। सभी जो F-35 हैं उसके दो वर्जन हैं। एक है जिसमें सिंगल सीटेड कॉकपिट होता है और एक है 2 सीट वाला कॉकपिट होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या 2 सीट वाला वर्जन आता है कि नहीं। लेकिन जाहिर बात है कि अगर F-35 वहां पर आया है तो हमारे पायलट जो हैं उसके अंदर बैठ पाएंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का जायजा ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं और DRDO के साइंटिस्ट भी आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, उनके साइंटिस्ट भी आते हैं। वो सब F-35 को बाहर से और कुछ हद तक अंदर से भी देख पाएंगे।
एक और चीज जो है मैं बताना चाहता हूं कि F-35 अमेरिका हमें बेचने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है क्योंकि अमेरिका को लग गया है कि शायद भारत रूस से सुखोई 57 ले सकता है। तो एज ए कंपटीटर अमेरिका ने हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा है कि भारत F-35 को ले, भविष्य में अपनी पांचवी पीढ़ी स्टेल्थ फाइटर विमान की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो ठीक है, हमारे जो टेस्ट पायलट्स हैं उनको एक मौका मिलेगा जहाज को अंदर बाहर से देखने का। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको भी एक मौका मिलेगा जहाज की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को अध्ययन करने का। जी। सर, सोर्स कोड को लेकर हमेशा चर्चा होती है, अब चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो। अगर F-35 सीरीज बेचना चाहता है अमेरिका, तो क्या ये मुमकिन लगता है कि सोर्स कोड शेयर अमेरिका करेगा? अ, देखो अमित, सोर्स कोड अमेरिका कभी भी F-35 का नहीं शेयर करेगा। जो अमेरिका ने अब तक 1000 F-35 बना लिए हैं और ये 22 से ज्यादा अमेरिका के मित्र देशों में उड़ रहे हैं। अमेरिका ने किसी भी कंट्री को सोर्स कोड नहीं दिया है। करते क्या हैं वो लोग कि अगर भारत में F-35 के रेडार या वेपन सिस्टम कंट्रोल कंप्यूटर को मॉडिफाई करना है, भारतीय एयर टू एयर मिसाइल या भारतीय एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए, तो वो अपना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज देते हैं जो कुछ दिनों के लिए भारत में रहता है। फिर क्या होता है, हम वो अपना सॉफ्टवेयर खोल देता है और भारत के इंजीनियर्स के कहने पर कि भाई ये एयर टू एयर भारत में निर्मित है, इसकी जितने सॉफ्टवेयर की मैचिंग करा दो। ये वेपन डिलीवरी कंप्यूटर भारत में बना है, इसकी जरा सॉफ्टवेयर मैचिंग करा दो। तो अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इंडिया में है वो अपना सॉफ्टवेयर खोलकर, सोर्स कोड उसके पास है, सॉफ्टवेयर की मैचिंग करा देता है और फिर सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देता है। तो होता क्या है कि सोर्स कोड उन्हीं के पास रहता है, वो सोर्स कोड हमारे लोगों को नहीं बताते, लेकिन हमारा जो पर्पस है वो मीट हो जाता है। जी। बिल्कुल सर, लेकिन इतनी बड़ी युद्धाभ्यास में, वॉर एक्सरसाइज में, ये बांग्लादेश जैसे देशों की भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए अमित, अभी बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध थे, जो कि शेख हसीना के टाइम पर शानदार थे, अब जरा ल्यूकवार्म हो गए हैं। ठीक ठाक है हमारे संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच में, कोई जी। दुश्मनी अभी तक नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि अभी भी बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आते हैं और अभी भी हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं वो बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो अभी बांग्लादेश का जो ये डिटैचमेंट आएगा, इंडियन एयरफोर्स दिल खोल के उनका वेलकम करेगी और ये हमारी विदेश नीति के लिए, खासतौर से विदेश मंत्रालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि बांग्लादेश की एयरफोर्स हमारे यहाँ के एक्सरसाइज कर रही है। जाहिर बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश चीन को पीछे छोड़ देगा, हमारे साथ आ जाएगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान को छोड़ देगा, हमारे सर साथ आ जाएगा। लेकिन देखिए, एक ऑफिसर टू ऑफिसर रेपो बनता है। सर जी। बहुत शुक्रिया देवनाथ साहब, इस खबर पर ज़्यादा तफसील से डिटेल बताने